योगी आदित्यनाथ की होगी डबल अग्नि परीक्षा। पहले अयोध्या, फिर प्रयागराज। दिल्ली में ब्लास्ट के बाद देश में पहला बड़ा सनातनी आयोजन होगा। पूरे अयोध्या की सिक्योरिटी हुई टाइट। राम मंदिर को जवानों ने घेरा। एसपीजी से लेकर एनएसजी और एटीएस भी तैनात। छावनी बनेगा श्री राम दरबार। पूरा हुआ भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण। सामने आ गई नई तस्वीरें। 25 नवंबर को पीएम मोदी शिखर पर फहराएंगे भगवा ध्वज। पूरा देश देखेगा। 22 फुट लंबा और 11 फुट चौड़ा त्रेता युग के 3 प्रतीक राम मंदिर के लिए बनाए गए दिव्य ध्वज के बारे में जानकर आप भी रह जाएंगे हैरान। भव्य होगा नजारा। एक बार फिर अयोध्या तैयार है। एक बार फिर अयोध्या पर पूरे देश की नजर होगी। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण अब पूरा हो गया है और मंदिर ट्रस्ट की तरफ से नई तस्वीरें भी जारी कर दी हैं। 25 नवंबर को पूरी दुनिया अयोध्या का भव्य नजारा देखेगी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर के 191 फुट ऊंचे शिखर पर भगवा ध्वज फहराएंगे। जिस तरह प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में कई सनातनियों की आंखों से आंसू आ गए थे, एक बार फिर कुछ वैसा ही नजारा होगा। लेकिन इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने 2 अग्नि परीक्षा आ गई हैं। राम मंदिर की तस्वीर आपको आगे दिखाते हैं। पहले सीएम योगी के सामने आई चुनौतियों को देखिए। दिल्ली ब्लास्ट के बाद जो आतंकवादी पकड़े गए हैं, उनका कनेक्शन यूपी से भी सामने आया है। अब अगले कुछ दिनों में उत्तर प्रदेश में 2 भव्य सनातनी आयोजन होने वाले हैं। ऐसे में अब योगी आदित्यनाथ की डबल अग्नि परीक्षा होने वाली है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद देश में पहला बड़ा सनातनी आयोजन होने जा रहा है और अयोध्या हमेशा से आतंकियों के निशाने पर रहा है। दिल्ली ब्लास्ट की जांच के दौरान यह खुलासा हो चुका है कि आतंकियों के टारगेट पर राम मंदिर भी था। इसलिए राम मंदिर ध्वजारोहण समारोह की सुरक्षा को लेकर योगी आदित्यनाथ रत्ती भर भी कमी नहीं छोड़ रहे हैं। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी से लेकर भारी संख्या में विशिष्ट अतिथि अयोध्या आएंगे। इसलिए राम मंदिर समेत पूरे अयोध्या की सिक्योरिटी बेहद सख्त कर दी गई है। अयोध्या की सिक्योरिटी ऐसी होगी कि परिंदा भी पर नहीं मार सकेगा। यूपी पुलिस, सीआरपीएफ, एटीएस कमांडो, एनएसजी कमांडो और एसपीजी की भी सिक्योरिटी रहेगी। अयोध्या में 25 नवंबर को 15,000 से ज्यादा जवान तैनात होंगे। ड्रोन कैमरे से चप्पे चप्पे की निगरानी होगी। माहौल खराब करने की कोशिश करने वाले को धुआं कर दिया जाएगा। सीएम योगी खुद छोटी से छोटी चीज का भी जायजा ले रहे हैं। ध्वजारोहण को लेकर सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और पूरे देश के साथ दुनिया भी अयोध्या का एक और चमत्कार देखेगी। सीएम योगी की दूसरी अग्नि परीक्षा प्रयागराज में होगी। प्रयागराज में माघ मेला लगने जा रहा है। 15 दिसंबर से संगम तट पर माघ मेला शुरू होने जा रहा है। माघ मेले को मिनी कुंभ माना जाता है। सीएम योगी की चुनौती 44 दिन चलने वाले माघ मेला की सुरक्षा है। योगी हैं तो भरोसा है। सीएम योगी के होते हुए सनातन पर कोई आंच नहीं आ सकती और ये बात हर सनातनी अच्छे से जानता है। श्री राम मंदिर स्थल से सामने आए ताजा दृश्यों में चमकते बलुआ पत्थर के स्तंभ, सोने से मढ़े कलश, पॉलिश किए हुए रास्ते और ध्वजारोहण समारोह के लिए तैयार भव्य शिखर दिखाई दे रहे हैं। इंजीनियरों और अनुष्ठान टीमों ने पिछले कुछ दिनों में कई बार अभ्यास किया है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि ये समारोह बिना किसी रुकावट के संपन्न हो, जिसमें संत, गणमान्य व्यक्ति और हजारों श्रद्धालु शामिल होंगे। 22 फीट लंबा और 11 फीट चौड़े ध्वज में त्रेता युग के 3 मुख्य प्रतीक भी लगे हुए हैं। राम मंदिर के शिखर पर लगने वाला ध्वज विशेष पैराशूट फैब्रिक और रेशमी धागों से बनाया गया है ताकि ध्वज सूर्य, वर्षा और तेज हवा के प्रभाव को सह सके। इसे मंदिर के शिखर पर लगे 42 फीट ऊंचे ध्वज दंड पर फहराया जाएगा। तेज हवा भी इस ध्वज का कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के ध्वज का रंग केसरिया होगा, जो धर्म, त्याग और साहस का प्रतीक है। ध्वज में 3 मुख्य प्रतीकों ओम, सूर्य और कोविदार वृक्ष को अंकित किया गया है, जो इसकी सबसे बड़ी विशेषता मानी जा रही है। सूर्य भगवान राम के सूर्यवंशी वंश होने का प्रतीक है। वहीं ओम सनातन संस्कृति के अध्यात्म, अनंतत्व और निरंतर गतिशीलता का प्रतीक है। त्रेता युग के कोविदार वृक्ष का उल्लेख वाल्मीकि रामायण में विशेष रूप से अयोध्या कांड में कई बार मिलता है। पूरे देश को 25 नवंबर का इंतजार है। हर सनातनी के लिए ये गर्व का दिन होगा। अगर आप भी श्री राम के भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री राम लिखकर वीडियो को शेयर कर दीजिए।